जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि ग्लोमेरुलस क्या होता है और ग्लोमेरुलस कहाँ होता है और इसका कार्य क्या होता है। अगर ग्लोमेरुलस खराब हो जाएगा तो हमारे शरीर में कौन कौन सा दिक्कत हो सकता है। तो सबसे पहले ये समझिए कि इसका कार्य क्या होता है। तो देखिए बाबू, ये होता कहाँ है, तो ये हमारे किडनी में होता है। साफ करने का काम किसका होता है, तो ग्लोमेरुलस का। समझ में गया। तो देखिए हाई क्या है, गोल का, इसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। देखिए इसका दो नाम होता है। देखिए ग्लोमेरुलस को हम केश का आस्तव और केश का गुच्छा भी कहते हैं। देखिए हाई गुच्छा के टाइप है, तो पूरा को हम क्या बोलते हैं, तो ग्लोमेरुलस बोलते हैं। केश का आस्तव और केश का गुच्छा भी कहते हैं। समझ में आएगा। अब देखिए जो ग्लोमेरुलस होता है ये नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है और जो नेफ्रॉन के आरंभ में होता है। तो सबसे पहले ये समझिए कि नेफ्रॉन क्या होता है। तो देखिए बाबू, है पूरा जो चित्र बनल है इससे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं नेफ्रॉन। देखिए ये कहाँ होता है, तो ये हमारे किडनी में होता है। तो देखिए एक किडनी में 10 लाख क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। आप कहेगा अरे बाप बाप, इतना बड़ा नेफ्रॉन है और इतना छोटे किडनी में कैसी आती। तो देखिए बाबू, इसको हम देख नहीं पाते हैं, यानी नेफ्रॉन को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसके लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, तब हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं। जैसे पानी है, पानी में क्या होते हैं, बहुत सारे कीटाणु होते हैं। तो क्या हम देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। हम क्या करते हैं भैया, पानी में देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी चाहिए, तब अरे बाप बा, इसमें तो बड़ा कीटाणु है। लेकिन क्या करते हैं, हम पीते हैं, उस समझ लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। तो पानी को हम देखते हैं, उसमें छिपे कीटाणु को नहीं देख पाते हैं। उसी तरह से किडनी को हम देखते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। तो एक किडनी में कितना नेफ्रॉन होता है, तो 10 लाख। तो दो किडनी में कितना हो जाएगा भैया, तो देखिए दूसरका किडनी में कितना होता है बाबू, देखिए दूसरका में 10 लाख। अब देखिए एक किडनी में 10 लाख, तो दूसरकों में 10 लाख, तो कुल कितना हो गया, 20 लाख। कुल कितना हो गया, तो 20 लाख क्या होते हैं, तो किडनी में नेफ्रॉन होते हैं। तो हम क्या करते हैं, किडनी को देखते हैं, लेकिन इसको हम नहीं देख पाते हैं। और इसी नेफ्रॉन को क्या बोला जाता है, तो किडनी का इकाई बोला जाता है। अब देखिए इसी नेफ्रॉन में क्या होता है भैया, तो ग्लोमेरुलस होता है। और ग्लोमेरुलस क्या करता है, तो छन्नी की तरह काम करता है। जैसे आप चाय बनाइएगा तो चीनी डालिएगा, चाय पत्ती डालिएगा, आदि मिर्च मरचा आप डालते हैं। तो जब चाहवा बन जाता है तो चाय छन्नी लाते हैं और उसमें चाहवा को गिराते हैं, तो चाहवा पर छन जाता है और खराब पदार्थ हम बाहर फेंकते हैं। उसी तरह से ये हमारे अंदर क्या करता है, ग्लोमेरुलस का कार्य होता है। तो समझ में आ गया, यानी क्या होता है, नेफ्रॉन का क्या होता है, एक पार्ट होता है। और नेफ्रॉन के आरंभ में क्या होता है भैया, ये होता है। देखिए आरंभ का मतलब क्या होता है, शुरुआत। जैसे आप खाना खाने बैठिएगा तो उन्होंने कहेगा ए चाचा ससुरा, अब भाई तक खाना खाए हम शुरू किए हैं। उसी तरह से इसका शुरू कहाँ से होता है, तो नेफ्रॉन के आरंभ में। अब इसका आरंभ कहाँ से होता है, देखिए है क्या बाबू, इसका आरंभ यहीं जैसे होता है, इस तरह से क्या होता है, इसका बनावट होता है। तो आरंभ में देखिए है यह जो ना आपको गोलका दिखाई रहा है, यही गोलका को हम छोट के बना दिए हैं। इसी गोलका को हम क्या बोलते हैं, तो ग्लोमेरुलस बोलते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए है जो चंद्रमा ऐसा बनल है, ऐसा कटोरी ऐसा पकड़ ले है, उससे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर। देखिए गुच्छा वाला जो है गोलका है, इसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। लेकिन जो एक पकड़ ले है, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर बोलते हैं। इतना आपको समझ में गया। देखिए पूरा ग्लोमेरुलस और एक जो पकड़ ले ऊपर से, समझिए इस तरह से क्या भैया, ये पकड़ ले है, तो इससे हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। इतना आपको समझ में गया। अब देखिए है जो गुच्छवा है ससुरा, इससे हम क्या बोलते हैं, इससे हम ग्लोमेरुली बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, ग्लोमेरुली बोलते हैं। अब इसका कार्य क्या होता है, तो इसके विषय में हम समझते हैं, ध्यान समझ। देखिए रक्त वाहिकाओं का क्या होता है, एक छोटा नेटवर्क होता है जो गुर्दे का क्या करता है, सफाई करता है। तो देखिए हमारे किडनी में ना हजो है, लेकिन पूरा को हम क्या बोलेंगे भैया, तो किडनी बोलेंगे। जिस तरह से अगर पूछेगा हे बाबू तो हमारे शरीर में का बा, तो कहेगा अरे बाप हमारे से बहुत कुछ है, 2 हाथ है, 2 पैर है, नेकुरा है, आँख है,
कान है, नाक है, जीभ है, दांत है, बाल है, किडनी है, लीवर है, फेफड़ा है, यानी पूरे हमारे कहाँ होते हैं भैया? तो पूरा पूछेगा तो हमारे शरीर में, लेकिन अलग पूछेगा तो हाथ हो गया, पैर हो गया, नाक वाली सब हो गए। उसी तरह से अगर पूरा पूछेगा तो देखिए पूरा कहाँ होता है? तो किडनिया में होता है, लेकिन क्या क्या होते हैं? तो ग्लोमेरुलस हो गया, ग्लोमेरुलर हो गया और ग्लोमेरुली, ये सब किसके अंदर होते हैं? तो नेफ्रॉन के। लेकिन ये नेफ्रॉन कहाँ होता है? तो किडनी में होता है। कहाँ होता है? किडनी में। जिस तरह से हमारे हाथ पैर सब किस में होते हैं? हमारे बॉडी में होते हैं। ठीक उसी तरह से ये सब होते हैं। समझ में आ गया? और इसका काम क्या होता है भैया? तो हमारे गुर्दे का ये सफाई करता है, साफ सुथरा करता है। देखिए अपशिष्ट पदार्थ को क्या करता है? फिल्टर करता है और तरल पदार्थ को बाहर निकलता है। हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो हम पेशाब करते हैं, इसी का काम होता है भैया, इसको फिल्टर कर देगा। जो बढ़िया रहेगा पानी हमारे अंदर सोख लेगा और खराब पानी को पेशाब के रास्ते से बाहर करता है। और ये तरल पदार्थ को भी क्या करता है? निकालता है। तो हमारा पेशाब भैया क्या होता है? तरलन होता है, यानी हमारे गुर्दे का सफाई करता है, अपशिष्ट पदार्थ को तरल करके क्या करता है? बाहर करता है। समझ में आ गया? देखिए लेकिन जब यह खराब हो जाता है तो उसे हम ग्लोमेरुलर रोग कहते हैं। अब देखिए है क्या है ऊपर वाला? ग्लोमेरुलर है। ये क्या कर रहा है भैया? पकड़ ले। अब एक चीज़ बताइए, जब पकड़ने में खराब हो जाएगा तो इसको पकड़ेगा कौन? तो क्या होता है? जो नहीं गोलका होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुली। लेकिन जब ग्लोमेरुली क्या होता है? खराब हो जाता है। अब किसी के कारण से अगर खराब हो जाएगा ना तो उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं भैया? ग्लोमेरुलर क्या कहते हैं? रोग कहते हैं। यानी जिसके किडनी के अंदर है ग्लोमेरुली यानी गोलका गोलका, जब किसी भी वजह से खराब हो जाता है तो आदमी को कौन सा रोग हो जाता है? तो ग्लोमेरुलर क्या होता है? रोग हो जाता है। अब देखिए भैया जो नहीं पकड़वाना है इसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर। अब यह जब खराब हो जाता है ना तो आदमी को बोला जाता है कि आपके अंदर ग्लोमेरुलर जो है ये खराब हो गया है, यानी ई वाला को क्या हो गया है? रोग हो गया है। समझ में गया? तो कब होता है? जब ये गोलका खराब होने लगता है तो ये पकड़वाना खराब हो जाता है। अब जब ये खराब हो जाता है तो आदमी क्या होता है भैया? ग्लोमेरुलर क्या होता है? रोग हो जाता है। समझ में गया? अब देखिए जो ग्लोमेरुली होता है इसमें सूजन हो जाता है। अभी खराब होने का कारण क्या होता है भैया? तो इसमें क्या हो जाएगा? सूजन होगा। अब जैसे सूजन हो जाएगा उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी ग्लोमेरुलो क्या बोलते हैं? नेफ्राइटिस बोलते हैं। अब देखिए अगर देखिए ITIS जैसे, अब मान लीजिए आपकी किडनी में कोनो दिक्कत हो गया, आप जाएगा डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या करेगा भैया? आपका रिपोर्ट निकाल के देगा ना, तो उसमें अगर ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस यानी ITIS अगर लिखा है तो जब रिपोर्ट आप देखिएगा तो ITIS अगर लिखा रहेगा तो तुरंत आप समझ जाइएगा कि अरे तेरी हमारे अंदर क्या हो गया भैया? सूजन हो गया है, यानी ग्लोमेरुली में क्या हो गया है? सूजन हो गया। इसी डॉक्टरवा ने क्या किया? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या किया है? इसमें ITS लिख दिया गया है कि भैया हमारे अंदर क्या हो गया है? सूजन हो गया। तो कभी भी अगर रिपोर्ट में ITIS लिखा है तो समझिएगा कि सूजन हमारे अंदर हो गया है। समझ में गया? और इस सब ससुरा कहाँ होता है? तो हमारे किडनी में होता है। कहाँ होता है बाबू? तो सब के सब जितना भी होते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुली, ये सब के सब किस में होते हैं? तो हमारे किडनी के अंदर होते हैं और इन सबको हम नहीं देख पाते हैं। इतना पर समझ आ गया? अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ये समझते हैं कि अगर इसके अंदर खराबी हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा तो हमें क्या क्या परेशानी हो सकता है। चलिए देखिए किडनी खराब होने पे हमको चेतावनी क्या मिलता है। देखिए भैया है किडनी हमारा खराब कैसे होगा? तो किडनी के अंदर क्या होता है? तो नेफ्रॉन होता है, उसमें ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलर होता है और ग्लोमेरुली होता है। तो यह जब खराब हो जाएगा तो हमारा भैया क्या हो जाएगा? किडनी खराब हो जाएगा। जैसे हमारे पेट में किडनी खराब हो गया, लीवर खराब हो गया तो हमारा पूरा बॉडी में क्या होता है? दिक्कत होता है। उसी तरह से इसके अंदर जो नेफ्रॉन होता है उसमें क्या होता है? तो ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलर और ग्लोमेरुली होता है। तो ये जब खराब होगा तो किसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा? तो किडनी के ऊपर। किसके ऊपर भैया पड़ेगा? तो किडनी के ऊपर। अब इसमें दिक्कत क्या हुआ? तो देखिए इसमें जो होता है गोलका गोलका गुच्छ वाला, इसमें क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुली बोलते हैं। अब जब इसमें क्या होता है भैया? सूजन होता है। अब जैसे सूजन होता है तो उससे हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस बोलते हैं। तो पहले हम आपको बताए हैं जिसमें ITIS लिखा होगा तो समझिए क्या हो गया भैया? सूजन हो गया।
समझ में गया। तो जब इसमें सूजन होता है तो दिक्कत होता है, तो हमारी किडनी में क्या होता है, खराबी होने लगता है। तो देखिए जब खराब होने लगा तो चेतावनी क्या मिलता है, यूरिन में क्या होता है, बदलाव। ये क्या करता है भैया, पेशाब को छानता है, तो उसमें जब दिक्कत हो जाता है ना तो पेशाब में हमारे क्या होता है, बदलाव हो जाता है। थकान कमजोरी महसूस होगा, थकान लगेगा, कमजोरी, अरे हम तो बड़ी कमजोर आ गई हैं, यानी क्या हो रहा है, इसमें दिक्कत हो रहा है। सांस लेने में कठिनाई, अरे बाप बाप बड़ा सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो क्या हो रहा है भैया, आपके अंदर दिक्कत हो रहा है। देखिए लगातार खुजली, एकदम खाउर बाउर, एकदम भोज, हाई देखा, हाई खजवाता, हाई खजवाता, कहाँ खजवाता, तो यानी इसमें क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। अगला देखिए भूख में परिवर्तन, भूख में क्या हो जाएगा भैया, आपको दिक्कत हो जाएगा। तो ये सब हमें पहले क्या होता है, चेतावनी मिलता है। कब मिलता है, जब किडनी खराब होने लगता है तब। अब देखिए जब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा तब क्या होगा भैया, तो देखिए पेशाब से क्या होता है भैया, खून आने लगता है। अब कहेगा अरे दादा दादा अब पहले तो यहाँ दवाई करवनी, अब इन बढ़िया से ठीक नहीं हुआ, अब और बीमारी हमारा बढ़ गया। तो डॉक्टर कहेगा क्या हो गया भैया, कहेगा जब हम पेशाब करते हैं तो खून आता है। तो डॉक्टर कहेगा देखो भैया आपको क्या हो गया, हेमटूरिया हो गया। क्या हो गया, हेमटूरिया नाम का आदमी क्या हो जाता है, बीमारी हो जाता है। कब होता है, जब पेशाब में उसके खून आने लगता है तब। लेकिन देखिएगा ना, इन पेशाबों में खून आता है ये दो तरह का आता है। एक ठुरा हम देख सकते हैं, तो जब हम देखेंगे तो हेमटूरिया बोलेंगे, लेकिन एक ठुरा हम देख ही नहीं पाते हैं। अब उसमें भैया दिक्कत क्या हो जाता है, तो देखिए हमारा शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होते हुए चला जाएगा और हमको दिखाई नहीं देगा कि हमारे पेशाब में खून आ रहा है। तो जब हम चेक करवाएंगे तो डॉक्टर देखिएगा सबसे पहले क्या करता है, पेशाब और ब्लड का जांच करता है। अगर पेशाब का जांच करके कहेगा ए चाचा जब तुम पेशाब करते हो तो उसमें ब्लड आ रहा है, आई बापी डॉक्टर सभी कैसे हो गई है, कहेगा देखो कोई बड़ा दिक्कत नहीं है, आप जल्दी से ठीक हो जाएगा। लेकिन जब पेशाब हम करते हैं तो ब्लड आता है, तो डॉक्टर उस बीमारी को हेमटूरिया बोलते हैं। समझ में गया। अब देखिए अगला होता है प्रोटीन यूरिन, यानी प्रोटीन यूरिन क्या होता है भैया, तो देखिए जब हम पेशाब करते हैं तो इसमें प्रोटीन जो हमारे शरीर में होता है ना, तो यूरिन के रास्ते से क्या होता है भैया, बाहर आता है। तो सबको पता है यूरिन का मतलब क्या होता है, पेशाब। तो जब हम पेशाब करते हैं, जब हमारा पेशाब बाहर आता है ना, तो देखिए जब इसमें दिक्कत हो जाता है तो जो भी हमारे अंदर प्रोटीन होता है वो यूरिन के रास्ते से क्या होता है, बाहर आने लगता है। समझ में गया। अगला देखिए, अगला होता है पूरे बॉडी में सूजन। अब देखिए जब पूरे बॉडी में सूजन हो जाएगा उससे हम बोलते हैं जनरलाइज्ड एडिमा। अभी कैसे होता है भैया, तो कैसे हो रहा है, यानी हमारे किडनी के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत हो रहा है। तो देखिए जब पूरे बॉडी में अभी कैसे होता है, जैसे मान लीजिए आप जाइएगा रास्ता में 1 किलोमीटर पैदल चलेगा, देखिएगा 2 मिनट के बाद अरे बाप हमारे गोड़ों में तो सूजन हो गई। बस में बैठ जाइएगा तो बस में बैठ के 1 घंटा 2 घंटा जाइएगा, और जब उतरिएगा तो गोड़ों में सूजन हो जाएगा, पैरों में सूजन होगा, मुँहों में सूजन होगा, और ख़ास करके आँखियाँ अगलिया बगलिया होता है, सूजन हो जाता है। तो जब कोई भी हम काम करते हैं, चाहे कहीं जाते हैं चाहे कहीं से आते हैं, तो जब हमारे पूरे बॉडी में सूजन हमको दिखाई देता है उससे हम क्या बोलते हैं, जनरलाइज्ड एडिमा बोलते हैं। तो देखिए आप कहीं भी जाते हैं तो अगर आपको ऐसा होता है तो समझिए आपके अंदर किडनी में कोई ना कोई दिक्कत हो रहा है। लेकिन एक कारण और होता क्या है, जैसे आपका तबीयत बहुत पहले से ख़राब है तो आप क्या करते हैं, बहुत अंग्रेजी दवाई खाते हैं। तो अंग्रेजी दवाई सबसे ज़्यादा कौन सा ख़राब करता है भैया, तो किडनी को ख़राब करता है। जब किडनी में दिक्कत होने लगा ना तो दवा खाने से भी आदमी के ऊपर क्या होता है, सूजन दिखाई देता है, हाथवा फूल जाएगा, पैरवा फूल जाएगा, मुँह फूल जाएगा। तो फिर जाएगा ये डॉक्टर साहब है तो हर दवाइया से पूरा सूजन हो जा रहा है। तो डॉक्टर समझ जाएगा ओ तेरी का लगता है इसमें कुछ दिक्कत हो रहा है, तो दवा को क्या करता है, बदल देता है। समझ में क्या। तो ऐसा अगर होता है तो भैया दवा बदलवाइएगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन जब हर बार आपको ऐसा होने लगा बिना दवाई खाए, तब आपको समझिएगा कि किडनी में कोई ना कोई दिक्कत हो रहा है, इसलिए हमारे पूरे बॉडी में सूजन हो रहा है। तो उसे डॉक्टर क्या बोलता है, जनरलाइज्ड एडिमा बोलते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए अगला होता है एजोटेमिया। अभी क्या होता है, तो देखिए शरीर में खराब पदार्थ ज़्यादा हो जाता है, जैसे रक्त यूरिया में नाइट्रोजन सीरम का स्तर क्या होता है, बढ़ जाता है। देखिए हमारे रक्त में यूरिया नाइट्रोजन सीरम का जब स्तर बढ़ने लगता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एजोटेमिया बोलते हैं। तो ये सब क्या होते हैं भैया, बीमारी होते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और ही बीमारी होता है उसके विषय में हम समझते हैं। अगला होता है भूख कम लगना। जब भूख कम लगता है उससे हम क्या बोलते हैं, तो एनोरेक्सिया बोलते हैं।
अभी देखिए बाबू, भूख आपको कम लगेगा लेकिन आपको ऐसा न महसूस होगा कि अरे बाबू हम बहुत मोटाइल हैं। जैसे आदमी रहेगा ससुरा कारी का लाठी ऐसा एकदम दुब्बर पातर के, लेकिन आप कहिएगा कहो खाना नहीं मिलता है का, तुमको कहेगा हाथ तेरी के खाना नहीं खाते हैं, इतना मोटा है अब और मोटाएंगे का। उसको ये लगेगा कि हम बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हैं, तो क्या होता है उससे हम बोलते हैं एनोरेक्सिया। उसका क्या होगा भैया, भूख कम लगेगा, लेकिन जब उससे पूछिएगा खाना नहीं मिलता है कहाँ इतना कमज़ोर हो, उसको ये लगेगा कि हम बहुत कहाँ हैं मोटाइल हैं, तो उससे हम क्या बोलते हैं एनोरेक्सिया बोलते हैं। तो ये कब होता है, जब आपके किडनी में दिक्कत होता है तब होता है। अब देखिए अगला होता है ओलिक्यूरिस। ये क्या होता है, तो देखिए पेशाब कम आना। आप 5 लीटर पानी पीजिएगा और 50 ग्राम पेशाब करिएगा तो क्या कहिएगा, कोनो दिक्कत है हम पेशाब करते हैं तो बड़ा कम निकलता है। जैसे मान लीजिए आप भैया 4 लीटर 5 लीटर क्या करते हैं पानी को पीते हैं, लेकिन जब पेशाब करने के लिए जाते हैं तो 100 ग्राम 50 ग्राम पेशाब करते हैं। आप कहेगा अरे बाप हो बाप, इतना हम पानी पीते हैं लेकिन पेशाब बड़ी कम करते हैं। आदमी को देखिए 24 घंटा में ना वो 6 से 7 बार क्या कर सकता है, भैया क्या करता है पेशाब करता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम हो सकता है, पता चलेगा कोनो करक पकड़ लिया है वो 10 मिनट में पेशाब करने के लिए जाएगा। कितना लोग 24 घंटे में 1 बार 2 बार 3 बार जाते हैं, लेकिन मिनिमम हम 6 से 7 बार क्या कर सकते हैं पेशाब कर सकते हैं। लेकिन जब कोई बीमारी हो जाएगा ना तो 10 बार भी अगर पेशाब करने के लिए जाएगा तो बड़ा कम पेशाब करिएगा। तो जब बड़ी कम यूरिन पास होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं ओलिक्यूरी बोलते हैं, यानी पेशाब का कम आना। समझ में आ गया। अब देखिए अगला होता है हाइपरटेंशन। तो देखिए अगर आपके शरीर में कोई भी दिक्कत है तो आपको टेंशन भैया हो जाएगा। अगर तुरंत वो सही नहीं होगा ना तो आपको धीरे धीरे क्या होगा, टेंशन होते होते डिप्रेशन हो जाएगा, और जो लास्ट सीमा आ जाएगा तो उसे हम बोलते हैं हाइपरटेंशन है, यानी बहुत ज़्यादा तनाव में हो जाएगा। बस आपको यह लगेगा कि हमको मरना है, चाहे आज मरेंगे चाहे कल मरेंगे। तो जिसको टेंशन हो जाता है ना वो बेचारा कुछ नहीं देखता है, बस उसको क्या होता है मौत नजर आता है। कहाँ आता है, तो उसका जो ब्रेन होता है ना इतना ज़्यादा दर्द करेगा, उसको झूठ लगेगा कि अरे बाप हमारे कपड़ा में क्या हो गया है, और जैसे लगा पूरा रस्सी ऐसा आपका कपड़ा को एकदम बांध दिया है। जब बुझाएगा रस्सी ऐसा हमारा कपड़ा एकदम ठच के बंधाई ले, तो कहाँ ऐसा हो रहा है, यानी हमारे अंदर धीरे धीरे क्या हो रहा है, तनाव बढ़ रहा है। और वह तनाव बढ़ते बढ़ते जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आदमी क्या होता है मर जाता है। तो देखिए जब आपके किडनी में ग्लोमेरुली में दिक्कत हो जाएगा ना तो क्या होता है, किडनी आपका धीरे धीरे खराब होने लगता है, तो आपको क्या हो सकता है हाइपरटेंशन भी हो सकता है। समझ में आ गया। अब देखिए अगला होता है लंग्स के आसपास क्या होता है पानी। लंग्स का मतलब क्या होता है, तो फेफड़ा। तो देखिए क्या बाबू, इसे हम बोलते हैं लंग्स। क्या है, लंग्स बोलते हैं। तो देखिएगा मान लीजिए बीचों बीचों में ऐसे पानी भर जाएगा, क्या हो जाएगा पानी भर जाएगा, यहाँ रो क्या होता है पानी भर जाता है। तो फेफड़ा में पानी बहुत लोगों को हो जाता है। देखिए तो जब फेफड़ा में पानी भर जाता है उसे हम क्या बोलते हैं पैराइटल कैविटी बोलते हैं, यानी ये क्या होता है लंग्स के आसपास क्या होता है पानी हो जाता है। अभी क्या होता है, तो कई गो कारण होता है। देखिए या तो आपको भैया टीबी हो गया है, टीबी हो जाएगा एकदम खोकेगा एकदम पियरा के मेघा हो जाएगा, आदमी का अरे बाप बाप इतना टीबी हो गया भैया, इसको बहुत ज़्यादा हो गया है, ये बेचारा खांसते खांसते देखते हैं मर जाएगा। तो जब आदमी को टीबी का बीमारी हो जाता है तब भी फेफड़े में पानी जम जाता है। अमोनिया अगर आपको बीमार हो जाएगा तब वो पानी जम जाएगा। देखिए ब्रेस्ट कैंसर यानी छाती वाला कैंसर, अगर आपके छाती में अंदर कैंसर हो रहा है ना तब भी आपके फेफड़े में पानी भर जाता है। कैंसर हो जाएगा तब वो पानी भर जाएगा, और किडनी में जब समस्या हो जाएगा तब वो उसमें क्या होता है पानी भर जाता है। अगर आपकी किडनी में दिक्कत होता है तो यानी लंग्स के आसपास क्या होता है इन सब में पानी भर जाता है, और जब पानी भर जाता है उसे हम पैराइटल कैविटी बोलते हैं। इतना आपको समझ में गया। यानी ये सब क्या होते हैं, अगर हमारे किडनी के अंदर जो ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलर होता है, ग्लोमेरुली होता है, अगर उन सब में दिक्कत होता है तो किडनी में दिक्कत होता है, और जब किडनी में दिक्कत होता है तो ये सब समस्या में क्या होता है देखने को मिलता है। समझ में गया। लेकिन इलाज कैसे किया जाएगा, अगर देखिए थोड़ा बहुत कम है तो डॉक्टर इलाज कर देगा, लेकिन जब आपका इलाज चरम सीमा पे पहुंच जाता है तो देखिए डायलिसिस द्वारा क्या किया जाता है, इसका इलाज किया जाता है। यानी लास्ट सीमा क्या होता है, तो डायलिसिस होता है। अगर आपका जब चरम सीमा हो जाएगा, अंतिम हो जाएगा कि अब एकदम खराब हो रहा है, तब डायलिसिस द्वारा इसे हम क्या कर सकते हैं इलाज
कर सकते हैं। समझ में गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे किडनी के अंदर नेफ्रॉन में ग्लोमेरुली में अगर दिक्कत होता है तो हमारे किडनी में क्या क्या समस्या हो सकता है और किस चेतावनी को हम समझ के इलाज करवा सकते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।